beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं क्योंकि जो पार्टनर का बिहेवियर है वो कभी कभी समझ नहीं आता है और ये कभी कभी नहीं, एक्चुअली जनरली रहता है। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सभी के लिए ये रीडिंग है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, चाहे मैरिड के लिए देख रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए रीडिंग वैलिड है। टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है ये। पाइल सिलेक्शन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं आपको पाइल सिलेक्शन करने के लिए कहूँगी, अगर आप उसी तरीके से पाइल सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आपको इस पाइल की सिलेक्शन अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपका नाम या थर्ड पार्टी का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है UADY SKWOMI CGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQ LBEJ NTX RF। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। यहाँ पर म्यूज ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, पेज ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, 9 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, और क्या है यहाँ पर पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, 8 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, 3 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन इस टाइम पर किसी और से बात कर रहे हैं और आपके पर्सन इस पर्सन के साथ बहुत लंबी बातें करते हैं। कंटिन्यूसली वो इस पर्सन के साथ बात करते हैं, अपनी हर एक बात इस पर्सन से कहते हैं और आपके जो पर्सन है उन्होंने आपसे अपनी डायरेक्शन चेंज की हुई है। अगर आप थोड़ा सा भी कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके पर्सन काफ़ी बदल गए हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं। आपके पर्सन इस टाइम पर किसी और के साथ कांटेक्ट में है, बट ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ अपना कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, वो आपसे भी बात करना चाहते हैं, बट इस डायरेक्शनल चेंज के लिए आपके पर्सन मजबूर हैं। उन्हें ये डायरेक्शनल चेंज करना ही होगा। अब कुछ ऐसे हालात क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन इस डायरेक्शनल चेंज के लिए मजबूर है। आपके पर्सन को जब उन्होंने ये डायरेक्शन चेंज की थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस डायरेक्शन में उन्हें रेनबोज के सभी कलर्स की एनर्जी इंजॉय करने का मौका मिलेगा। इस डायरेक्शन में वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली मूव किया था उन्होंने, लेकिन इस डायरेक्शन के पीछे की सच्चाई आपके पर्सन को बाद में पता लगी है और इस डायरेक्शन के पीछे जो सच्चाई है वो बहुत ही गहरी काली सच्चाई है जिसके बारे में आपके पर्सन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन किसी और पर्सन के साथ है। वो आपसे ये सारी चीज़ें कहना भी चाहते हैं, बट हालात ऐसे नहीं है कि वो आपसे ये सारी चीज़ें कह पाएँ।
ठीक है? तो इसलिए वो आपसे ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं कि उन्होंने क्यों मूव किया। उन्हें ऐसा लग रहा है अगर आप गलत सोच रहे हैं तो आप सोचते रहें, बट उनके जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाएँगे। आपके पर्सन आपको लेकर हाईली इमोशनल हैं, ठीक है? और वो अपने ये इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंग उनकी चाहे ये विश हो कि उन्हें आपके साथ रहना है, चाहे उनकी ये विश हो कि उन्हें आपको ही कमिटमेंट देनी है, बट वो इसे फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इस डायरेक्शनल चेंज के साथ उन्होंने किसी और की विश को फुलफ़िल करने की कोशिश की, और उनका पीछे हिडन एजेंडा अपनी खुशियाँ थी। अपनी खुशियाँ भी उन्हें हासिल नहीं हुई, वो किसी और को भी खुशी नहीं दे पा रहे हैं, और आपके प्रति जो महसूस करते हैं, वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन एक्चुअली ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, और आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये चीज़ वो कहीं न कहीं अभी छुपाए बैठे हैं। उसका रीज़न ये है कि जस्टिस के लिए बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है, और बैलेंस का मतलब ये है कि दोनों जो पलड़े हैं वो एक बराबर पोज़ीशन पर आएँ, और फिर उस पोज़ीशन के बाद वो डिसाइड करें कि उन्हें किस पलड़े को भारी करना है। लेकिन वो बैलेंस ही अटेन नहीं हो पाता है। आपके पर्सन बाहर से अपने आप को जो मर्ज़ी शो कर रहे हों, अंदर ही अंदर वो ये बात जानते हैं कि उन्होंने नाइंसाफ़ी की है। सो यहाँ पर मुझे कुछ आपके पर्सन के बारे में डबल फेसेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी नज़र आ रही हैं। उसमें आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि एक्चुअली आपके पर्सन आपके हैं भी कि नहीं। वो डबल फेसेड कैरेक्टरिस्टिक्स इस वजह से हैं उनकी, क्योंकि आपके पर्सन अपने प्रेज़ेंट हालातों को आपसे बेहतर जानते हैं, ठीक है? आपके पर्सन आज रिग्रेट की एनर्जीज़ में हैं। वो अपनी मेमोरीज़ को चेरिश करते हैं, बार-बार याद करते हैं उन चीज़ों को, और उसी वक़्त को दोबारा से जीना चाहते हैं। वो ये बात सोचकर बड़े परेशान होते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर कि कितना खूबसूरत वो पल थे जब वो बहुत केयरफ्री थे, ठीक है? उन चीज़ों को वो दूर बैठकर सोच रहे हैं। बाहर से वो कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं, अंदर ही अंदर उनके बहुत तरह के इमोशनल द्वंद चल रहे हैं। सो आपके पर्सन उन इमोशंस को सरफेस नहीं होने देते हैं। आपके पर्सन ये बात समझ गए हैं कि कहीं न कहीं आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन इस कनेक्शन को रिवाइव वो कर नहीं पा रहे, तो इसलिए उस कनेक्शन के बारे में वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस टाइम पर आपसे उस कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वो आपके जीवन के अंदर भी टर्मॉइल पैदा करेंगे, जो वो नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऑलरेडी वो आपके साथ इनजस्टिस कर चुके हैं, और अब आपसे ये भी बात कहकर कि उन्हें एहसास हुआ है, या उन्हें कोई ड्रीम्स आए हैं, या किसी पर्सन के ज़रिए उन्हें ये बात पता लगी है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो ये बात अगर आपसे कहते हैं तो आप दोनों के बीच में खींचातानी की सिचुएशन और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, और वो आपको और ज़्यादा हर्ट कर देंगे। उन्हें ऐसा लगता है, इसलिए वो ये चीज़ भी आपसे कहीं न कहीं छुपाते हैं। ठीक है? आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल नहीं हैं, वो खुश नहीं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, वो रातों को सो नहीं पाते हैं, आपकी याद उन्हें बहुत ज़्यादा सताती है। वो आपके साथ जो कुछ कर बैठे हैं, उसका उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये चीज़ भी आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं। अपना ये पछतावा उनकी शक्ल पर भी, उनके फेस पर भी आपको नज़र नहीं आता है। वो इस वजह से है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपके सामने ये बात कह दी, तो आप इस बात को समझेंगे ही नहीं, ठीक है? आपके पर्सन आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं, बट उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आपका परसेप्शन उनको लेकर बदल नहीं सकता है, ठीक है? वो आपका परसेप्शन अपने लिए बदलना चाहते हैं, और ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वो किस मुँह से आपसे ये बात कहें कि हाँ, आप अपना परसेप्शन चेंज कर लीजिए उन्हें लेकर, क्योंकि वो बदल गए हैं। सो ये नज़रिया, उन्हें ऐसा लगता है कि किसी पर्सन का नज़रिया बदलना इम्पॉसिबल है। वक़्त और हालात ही उस नज़रिए को बदल सकते हैं, ठीक है? आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उन्हें अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना पड़ रहा है।
वो अपनी तरफ से जो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है। वो कारण वो आपसे छुपा रहे हैं। किस कारण से वो इस रिलेशनशिप को नहीं निभाना चाहते, वो आपके सामने इतना रूड हो जाते हैं, वो आपको हमेशा डाउट की स्टेट में लाकर रखते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ वो आपसे कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। और आपके पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर इतना बोल्ड डिसीजन कैसे लिया, आप से दूर वो किस तरह से हुए, वो इतने इंटेलिजेंट होकर भी इस सिचुएशन में कैसे फंस गए, वो ये सारी चीज़ें, मतलब इस सारी स्टोरी के पीछे कारण क्या रहा है, वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। उन्होंने कब ये चीज़ सोची कि उन्हें आपसे एक मूव लेना है, और उन्होंने आपको एक धोखे की एनर्जी में डाल दिया। वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं कि वो जानते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। लेकिन आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन वो बात जानते हैं, और वो उस चीज़ के बारे में आपसे बात सिर्फ इस वजह से नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि परसेप्शन का डिफरेंस है। ठीक है, आपके पास पर्सन अब काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गए हैं, वो अपनी बातों को किसी के सामने कहना नहीं चाहते हैं, वो एक जाल में फंसे हुए हैं, और इसके लिए वो किसी से असिस्टेंस भी नहीं ले रहे हैं। वो अपनी ही जगह पर बैठकर बहुत सारी चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जीवन के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है, बट वो उन चेंजेस को अपना ही नहीं पा रहे हैं। इस जाल में फंसे रहने की एनर्जी को वो आपसे छुपा रहे हैं, और ये प्रिटेंड करते हैं कि वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत खुश हैं। यहाँ पर अगर आप ब्राइटर एनर्जी देख रहे हैं तो ये देखिए कि इस ब्राइट एनर्जी से काफ़ी ब्लैक एनर्जी भी बाहर की ओर निकल कर आ रही है, और इसके पीछे किसी का हाथ है। और ये हाथ वो जानते हैं कि जिस सिचुएशन में, जिस थर्ड पार्टी के साथ है, उसी का ही इस चीज़ में हाथ है। लेकिन वो आपसे ये बातें नहीं कहना चाहते हैं, वो ये चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ओके, सो अब हम इस डेक से देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, आइए देखते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। अगर मैं आपको इस डेक के बारे में बताऊं तो ये एक ट्विनिंग डेक है। इसके अंदर एक ही तरह के दो कार्ड्स निकल कर आते हैं। जब ये वाइट शेड में कार्ड निकल कर आता है, दैट इज अ पॉजिटिव साइड, और जब ये पर्पल कलर में कार्ड निकल कर आता है तो दैट इज द नेगेटिव साइड। तो आपके केस में आपके पर्सन जो ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उनकी आदतें बदल गई हैं। ठीक है, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। आपको ऐसा लग रहा है कि वो बदल गए हैं अपनी बेहतरी के लिए। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें कितने दुख दिए हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से वो इतने ज़्यादा परेशान हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज में जाकर वो अपने आप को कहीं ना कहीं घुटन की एनर्जीज में महसूस करते हैं। आपके पर्सन ये चीज़ आपसे छुपा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें भी पसंद नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो अपने जीवन के अंदर अपना कंट्रोल अपने हाथ से खो चुके हैं। उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, और जो ये थर्ड पार्टी है ये एक्चुअली उन्हें पपेट की तरह नचा रही है। ये थर्ड पार्टी उस तरह की थर्ड पार्टी नहीं है जिस तरीके से आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को परसेप्ट किया था। आपके पर्सन के अकॉर्डिंग ये थर्ड पार्टी उन्हें उनकी लाइफ के बैलेंस की ओर लेकर जाती, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने अपना असली चेहरा बाद में दिखा दिया, और ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा चालाक है। इस बात का एहसास आपके पर्सन को है, और वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी के बारे में आपके मुंह से कोई भी अल्फाज नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपके पॉइंट्स के ऊपर एग्री किया तो ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ को भी नर्क बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आपके पर्सन आपके सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं, वो अपने जीवन में सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक बच्चा देखिए जो कि बहुत इंजॉय कर रहा है, और यहाँ पर एक बच्चा देखिए जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ है, वहीं वहीं पर रह रहा है। तो ये वो फेज़ है जो आपके पर्सन आप
आपको दिखा रहे हैं और ये वो फेस है वो एक्चुअली जो जी रहे हैं। सो आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं अपने जीवन की जो कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, ठीक है। सो अब हम इस चीज़ पर, जो आपके पर्सन चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, उसके बारे में यूनिवर्सल गाइडेंस ज़रूर लेंगे। ये किस तरह का साइकिल है, किस तरह की ये एनर्जी है। सो आइए देखते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस इस चीज़ पर क्या है, इस सिचुएशन पर क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, उस चीज़ पर यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। आइए देखते हैं इस सिचुएशन पर यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। आइए देखते हैं। ओके, एक चीज़ और, यूनिवर्सल गाइडेंस से पहले यहाँ पर एक कार्ड निकल कर आया था, द लवर्स का कार्ड। सॉरी आई मिस्ड इट। आपके पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि उन्हें आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। ये चीज़ वो आपसे इस वजह से छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार उन्होंने ये चीज़ इनिशिएट कर दी आपके सामने तो आप उनसे दूर नहीं रह पाएंगे, और अगर आप भी इस दलदल में गिर गए तो आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं उनकी तरह ही हेल हो जाएगी। सो आपके साथ उनका जो प्यार है वो बहुत ही प्योर है, पायस है, और उस प्यार के नाते ही वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। ओके, सो अब हम इसके लिए एनर्जी देखते हैं। द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है, प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है, डिजर्विंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ऑनरिंग पाथ का कार्ड है। सो आपके लिए इस सिचुएशन पर ये जो गाइडेंस निकल कर आई है वो ये है कि यूनिवर्स की चारों दिशाओं से आपको इस रिश्ते के लिए गाइडेंस मिल रही है, और ये गाइडेंस सिर्फ आपको नहीं मिल रही है, आपके पर्सन को भी मिल रही है, और इतनी क्लियर गाइडेंस है कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो इस कार्ड से समझ आ रहा है, ठीक है। स्पिरिट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बार बार ये गाइडेंस मिलती है कि इस रिलेशनशिप में जो भी एनर्जी है, चाहे आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, चाहे वो आपके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करते, आपको बार बार एक गाइडेंस आ रही है कि इस सिचुएशन पर आपको प्लानिंग करनी होगी और प्लानिंग के साथ एक्शन लेना होगा। आपने अभी तक शायद सही डायरेक्शन में एक्शन नहीं लिया है, तो इसलिए आप कोल्ड वाइब्स अपने पार्टनर की तरफ से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्सल गाइडेंस ये है कि आपको इस सिचुएशन में थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी और फिर एक्शन लेना होगा। इस रिलेशनशिप में आप अपने पर्सन को डिजर्व करते हैं, आपके पर्सन आपको डिजर्व करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत है। अपने हाथों से इस रिलेशनशिप को किसी और के हाथ में मत सौंपिए, ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है, ठीक है। और यहाँ पर इंटेंशन ये है कि आपको इसमें एक अननोन पाथ पर चलना होगा। वो पाथ आज आप नहीं जानते हैं। अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ ये चीज़ डिस्कस करें तो शायद आपको सभी के सभी ये बात कहेंगे कि आपको इस रिश्ते में छोड़ देना चाहिए, आपको इस रिश्ते को गिव अप कर देना चाहिए, बट इस रास्ते पर आपको आगे की ओर चलना होगा। तब आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। इस रिश्ते को गिव अप नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते में मान सम्मान आपके लिए है, ठीक है। और आपके पर्सन को गाइडेंस तो मिलती है, वो इस गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पाते हैं। आप ये सोचिए कि जिस पर्सन का जोन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है वो कैसे इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, वो कैसे इन एनर्जीज को समझ पाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको भी अपने दिमाग में लेकर आनी होगी। आपको यूनिवर्सल गाइडेंस हर बार मैं बताती हूँ और यहाँ पर भी बहुत क्लियरली निकल कर आया है कि इस रिश्ते के लिए प्लानिंग कीजिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। सो अब मैं उन लोगों के लिए भी एनर्जी ज़रूर निकालूंगी जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है, क्योंकि आप लोग रह जाते हैं, आपका एनर्जी चेक नहीं हो पाता। तो आज हम आपके लिए भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है।
7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। आपके पर्सन फिलहाल में आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं कि बस वो अपनी असफलता आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन को ये बात महसूस हो रही है कि उन्होंने सही टाइम पर कोशिशें नहीं की और आज के टाइम पर वो सेल्फिश आपके लिए होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो ये सेल्फिश बिहेवियर इस थर्ड पार्टी की और शो कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो इस थर्ड पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं कि वो अब अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के सामने बहुत टाइम तक बंधे हुए रहे हैं। आज के टाइम पर वो सेंस कर चुके हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। आपको ये नेगेटिविटी अपने पर्सन की तरफ से इस वजह से फील हो रही है क्योंकि आपके पर्सन अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन अभी इस थर्ड पार्टी के साथ डील करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का गुस्सा है कि इस थर्ड पार्टी ने क्यों आज तक उन्हें इस तरह से बांध के रखा। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं, ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं। बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए जो इतना कोई सिग्निफिकेंट हो। सो आई होप आपको भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। सो कुछ कार्ड्स हमारे पास निकल कर आए हैं। तो पहला कार्ड क्वीन ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ इमोशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है यहाँ पर। The next card over here is 4 of emotions का कार्ड है। The next card is 5 of emotions का कार्ड है। 4 of inspiration का कार्ड है। 7 of materials का कार्ड है। The next card is 10 of inspiration का कार्ड है। 10 of materials का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं।
आपके पर्सन या तो मैरिड हैं या उनकी मैरिज फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, रोका हो गया है, या वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आपके पर्सन जो ओपिनियन है, एज अ पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ राज है जो वो आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा डर है कहीं ना कहीं कि अगर ये राज आपके सामने आ गया तो आपके साथ जो बॉन्ड है उनका, जितना भी बचा है, ये सब खराब हो जाएगा। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम लोगों के केस में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की जो शादी है उनके घर वाले फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर होंगे जो आपको चीज़ें क्लियरली नहीं बता रहे हैं। आप चाहे उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन जोन में हैं, आपके पर्सन आपसे वो चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहे हैं, वो आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्लियरली। और जो आपके पर्सन हैं उन्हें पूरा अंदाज़ा है कि ये रिलेशनशिप वो खोते जा रहे हैं। इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख है। जो उनके बिहेवियर के अंदर आप चेंजेस देख रहे हैं, आपको इग्नोर करना, आपसे कम बात करना, या आपके साथ बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में आ जाना, या वापस से आपको कभी कांटेक्ट ना करना, वो सब इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अब इस रिलेशनशिप का कुछ भी फ्यूचर नहीं हो सकता है। आपके पर्सन आपके सामने ये चीज़ कन्फेस नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन ये आपसे छुपा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का एक टावर मूवमेंट उनकी तरफ से शुरू हो चुका है। ये रिश्ता टूट रहा है। जो कुछ भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को लेकर प्लानिंग्स की, आप दोनों ने जो भी इस रिश्ते में अपने सपने संजोए, वो सब सपने बिखर रहे हैं। वो ये बात जानते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उन्हें इस चीज़ को लेकर और क्लैरिटी होती जा रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ये बहाना लगा रहे होंगे कि उन्हें अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। उनका करियर ठीक नहीं चल रहा है, उन्हें अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। जो अपने करियर को लेकर वो आपके सामने बातें कर रहे हैं ना, वो सब झूठी हैं। आपके पर्सन जो करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने ये सब चीज़ें जाहिर नहीं करना चाहते हैं। और अगर आपसे आपके पर्सन फाइनेंशियली कोई हेल्प मांगते हैं तो प्लीज़ उनकी हेल्प मत कीजिएगा, क्योंकि उनके फाइनेंसेस में एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब चाहे वो जितना मर्जी प्रयास कर लें इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं हो सकता है। उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर लॉजिकली भी चले वो, तो इस रिलेशनशिप के लिए वो कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे, और उनके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर है। वो चाहे इस थर्ड पार्टी से है, चाहे फैमिली का कोई प्रेशर है, उनके ऊपर कोई प्रेशर है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पेशेंस के साथ आपको भी वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये बातें आपसे डायरेक्टली कह नहीं सकते हैं। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। उनके धीरे धीरे हालात ही इस तरह के बनते गए, शायद आप ही इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि इस रिलेशनशिप में चेंजेस मेजर हो रहे थे। ठीक है। और आज की स्थिति ये है कि ये बोझ बढ़ता 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 आपके लिए भी और उनके लिए बढ़ गया। वो सामने से आपको ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बोझ बन गया है। वो आपको सामने से ये बात नहीं कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने अपनी तरफ से काम किया और उस चीज़ का कोई उन्हें फल नहीं मिला। वो ये बातें आपके सामने नहीं कह सकते हैं, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे छुपा रहे हैं। शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि बिना क्लोजर के आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं या हो जाएंगे, और आप उनसे क्लोजर की उम्मीद ही रख पाएंगे, लेकिन आपको वो क्लोजर मिलेगा नहीं। ठीक है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं उठा सकते हैं, ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं। वो इमोशनली अपने आप में अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं।
वो नहीं चाहते हैं कि और ज़्यादा वो आपकी वेट करें या आप उनकी वेट करें, क्योंकि परिस्थितियाँ उनके हाथ से रेत की तरह फिसल रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी तरफ आप देख नहीं पाए जब आपको देखना चाहिए था। जब उन्हें भी कोई स्टेप लेना चाहिए था, उन्होंने भी स्टेप नहीं लिया। तो अब इन इमोशनल ड्रेनेज का कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी कहीं न कहीं वो आपके पीछे इमोशनली ड्रेन तो हो रहे हैं। और ये इमोशनल ड्रेनेज को वो छुपाते हैं अपने गुस्से से, अपने एंगर से, अपने एटीट्यूड से, अपने ईगो से। ठीक है? आपके पार्टनर अगर आपसे बात करते हैं तो बहुत रूडली बात करते होंगे, ब्लेम गेम आपके साथ खेलते होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन ब्लेम करते होंगे। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है। आपके पर्सन इमोशनली अपने आप में शैटर्ड महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईश्वर मौका दे इस रिलेशनशिप को, आपको, उनको, लेकिन उन्हें ये मौका मिलता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एकदम से चीज़ें स्पीडन अप हुई हैं। माइट बी इस नवंबर दिसंबर में आपको आपके पर्सन की शादी का कुछ पता लग जाए, या उनकी शादी फिक्स हो गई है इस बारे में कुछ पता लग जाए, एंड आपको एक टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करने के लिए इस रिलेशनशिप में मिलेगा। ये जो चीज़ आपके पर्सन छुपाते गए हैं, ये चीज़ें वो आज भी छुपा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा टाइम ये चीज़ें आपके सामने एक मिस्ट्री बनकर नहीं रह सकती हैं। ठीक है? आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उन्होंने फाइनेंशियली भी कोई नई शुरुआत की है, या तो उन्होंने बिजनेस में कोई नई शुरुआत की है, और हो सकता है जो उनकी ये मैरिज फिक्स हो रही है ना, इसके पीछे उनके घर वालों का कोई लालच भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है? वो जो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, वो आपके पर्सन को फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करने वाले हैं। इस वजह से भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर चुप हैं, क्योंकि उसमें पूरी फैमिली कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। ये चीज़ आपके पर्सन छुपा रहे हैं आपसे, और ये चीज़ वो आपको कह भी नहीं सकते हैं। आपके पर्सन फाइनेंशियल अबंडेंस छुपा रहे हैं आपसे, वो फाइनेंशियली बिल्कुल भी तंग नहीं है। वो आपके सामने करियर का बहाना बना रहे हैं, वो सिर्फ अकेले में वक्त स्पेंड करते हैं, और इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़ने का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड कोई रीज़न है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। इमोशनली वो आपके साथ ही जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए इस टाइम पर जो भी उनके कंडीशंस हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर आए, और इस थर्ड पार्टी के जुड़ने से उन्हें कुछ ऐसी स्टेबिलिटी शायद मिलने वाली है। इस वजह से इस थर्ड पार्टी के बारे में वो आपसे छुपा रहे हैं, या उन्हें ये स्टेबिलिटी मिली है, या वो इस थर्ड पार्टी से कुछ फाइनेंशियल लेन देन कर रहे हैं। ठीक है? वो चीज़ है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। आपके जो पर्सन है वो अपने ही एक जोन में है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ सिर्फ एक इमोशनल सफ़र तय किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल ज़िंदगी सिर्फ इमोशंस के साथ नहीं बीतती है। उन्हें अब ऐसा लग रहा है, उनकी सोच में इतना ड्रास्टिक बदलाव आया है। आपके पर्सन कोई नई अपॉर्चुनिटी इस रिश्ते के लिए मिलती है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके पर्सन आपसे ये बात कह रहे हैं ना कि वो अपने घर में आपके लिए बात कर रहे हैं, या वो आपके लिए बात करेंगे, तो ये वो झूठ बोल रहे हैं। वो अपने घर में आपको लेकर, आपके और उनके रिश्ते को लेकर कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। उन्होंने इस बात को तय कर लिया है कि वो इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। अब ये किस वजह से हुआ है, ये उनकी ब्लॉकेजेस को देखकर ही पता लगेगा, क्यों वो इस तरह के बन गए हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज किसी की एनर्जी के अंदर किस तरह से आ सकता है। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत स्पीड से, बहुत पैशनेट होकर आपसे दूर जा रहे हैं। ये पैशन उनके अंदर क्यों इम्बाइब हुआ है, इस थर्ड पार्टी के प्रति इतना पैशन कहाँ से आया, ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने नहीं कह सकते हैं। वो आपसे चाहे जो मर्जी कह रहे हों, वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। ठीक है? वो ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है, और आप शायद इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आइए देखते हैं।
मैं इस डेक के बारे में पहले आपको बताना चाहूँगी, ये ट्विनिंग डेक है। इसके अंदर एक ही तरह के 2 कार्ड्स हैं, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। अगर कार्ड के नीचे पर्पल होगा तो वो एक नेगेटिव साइड है, अगर कार्ड के नीचे एक वाइट कलर का होगा तो वो एक पॉजिटिव साइड है। तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। द मून का कार्ड है, ओके, एंड इन अ पॉजिटिव वे आया है, द मून इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो, ओके। व्हाट एल्स, द एम्प्रेस है इन अ पॉजिटिव वे, एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट का कार्ड है, ओके। सो आपके पार्टनर एक डबल फेसेड पर्सनालिटी की तरह एक्ट कर रहे हैं। वो आपसे ये बातें कह रहे होंगे कि जीवन में वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि उनकी फैमिली मान जाए, वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें, वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपके पर्सन का एक ड्रामा है। वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन ना तो फाइनेंशियली किसी स्ट्रेन में है, स्ट्रेस में है। आपके पर्सन आपके सामने एक गेम प्ले कर रहे हैं। वो आपके सामने अपने आप को दुखी साबित कर रहे हैं, बट कि उनकी लाइफ के अंदर चीज़ें बैलेंस्ड हैं और वो इस थर्ड पार्टी की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आपसे ये झूठ बोलना ये इस थर्ड पार्टी के लिए ही वो कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं यही बात तो जानने वाली है। आपके पर्सन को आपको लेकर इमोशंस हैं, हाई इमोशंस हैं। उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड करती है कि उन्हें जीवन के अंदर अगर खुशियाँ मिल सकती हैं तो आपके साथ मिल सकती हैं, और उनके अराउंड जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और वो उस गलत में अपने भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें नहीं निभानी चाहिए। लेकिन आपके पर्सन ये बातें सिर्फ आपके सामने मीठी मीठी बनकर कहते होंगे कि आपको वो बहुत प्यार करते हैं, आपसे वो कभी दूर नहीं हो सकते हैं, आपके साथ ही उनकी स्टेबिलिटी है। अगर आपका उनके साथ कम्युनिकेशन जोन है, अगर बीच में भी कभी बात होती होगी तो वो ये बातें ज़रूर कहते होंगे, मीठा बनते होंगे आपके सामने। लेकिन उनके जीवन का फैक्ट ये है कि उनकी इंट्यूशन से वो ये बात जानते हैं कि वो आपको आज नहीं तो कल धोखा ही देने वाले हैं। ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं कि उनकी इंट्यूशन उन्हें बिल्कुल गाइडेंस दे रही है कि जिस ट्रैक पर वो हैं उस ट्रैक पर वो गलत जा रहे हैं, और उनके आसपास कुछ नेगेटिविटी है। वो इस अपने इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। उनकी इंट्यूशन उन्हें क्या गाइडेंस देती है वो आपको नहीं बता रहे हैं, और वो आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है आपके पर्सन कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ के अंदर सब कुछ स्टेबल है। उनके जीवन के अंदर वो हर एक परिस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। अपनी तरफ से वो ये चीज़ें शो करते हैं कि नहीं, वो फाइट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें उनकी एनर्जी से भी शो होती हैं, लेकिन उनके जीवन में वास्तविकता में सब कुछ सही चल रहा है। वो इस थर्ड पार्टी के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पेन उनकी रियल है, जिस पेन को वो एक्सपीरियंस करते हैं वो रियल है, बट वो जो आपको बहाने देते हैं वो सब झूठे हैं, और ये चीज़ें आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ओके, सो अब हम इस सिचुएशन पर यूनिवर्सल गाइडेंस लेंगे। शायद यूनिवर्सल गाइडेंस से हमें ये क्लियर हो जाए किस तरह का साइकिल है और आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ें क्यों छुपा रहे हैं। तो आइए देखते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन पर। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, इस पर यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला कार्ड इवेंट का कार्ड है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंशन, हिडन मोटिवेशंस, एनर्जी, जॉयस फन का कार्ड है, वही एनर्जी निकल कर आई है, एंड विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड है। एक्चुअली यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके पर्सन बेसिकली ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो लॉक्ड है, उनकी एनर्जीज लॉक्ड है, उनका ऑरा लॉक्ड है, उनकी लाइफ के अंदर कुछ भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ये उनकी
जो मेंटालिटी है उसको यूनिवर्स आपके सामने बता रहे हैं कि वो फंस गए हैं। उन्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी ही होगी, उन्हें इस थर्ड पार्टी की बात माननी ही होगी। ये विक्टिम मेंटालिटी उनकी बन गई है क्योंकि हालात उन्हें अपनी फेवर में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और वो आपसे इतनी बातें इस वजह से छुपा रहे हैं क्योंकि वो किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। और वो इस थर्ड पार्टी की तरफ को भी इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि अगर वो इस थर्ड पार्टी की तरफ को नहीं बढ़े तो उनके जीवन में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और इन स्टेबिलिटी की एनर्जी को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपके पर्सन का आपसे दूर जाने का कोई हिडन मोटिवेशन है, कोई ना कोई हिडन मोटिव है इस चीज के पीछे, क्योंकि आपके पर्सन जब आपसे दूर गए तो उन्होंने कुछ ब्राइटर सोचा, लेकिन इसके अंदर जो अब उनकी इंटेंशन है, उनकी इंटेंशन अंदर से वो ये चीज चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि चीजें बदल जाएं, बट अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए ही, इस पेन से निकलने के लिए, इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलने के लिए वो इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर आप इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके सामने सभी बातों को कह दें, वो समझ जाएं कि वो गलत जा रहे हैं, तो उसके लिए ये जो थर्ड पार्टी ने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में, ये जो एनर्जी गैप क्रिएट किया है, इस एनर्जी गैप को खत्म करना होगा। और आपको इतनी सारी नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिव होकर अपने इस मोटिव को पूरा करना होगा। आपको अपने पर्सन की एनर्जीज को चेंज करना होगा, इस विक्टिम मेंटालिटी से उन्हें बाहर निकालना होगा, और तब इस रिलेशनशिप के अंदर फन की एनर्जी, जॉय की एनर्जी आ पाएगी। तो ये तो यूनिवर्सल गाइडेंस है, बहुत क्लियर गाइडेंस है। यहाँ पर जिस तरह से आपके पर्सन के रिगार्ड में ये कार्ड निकल कर आया है कि वो बंधे हुए हैं, उनकी एनर्जीज ट्रैप्ड हैं, रुकी हुई एनर्जीज हैं, तो इस थर्ड पार्टी ने जरूर कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जीज इस तरह से बदली हैं। ओके, सो यहाँ पर पाइल नंबर 2 पीपल, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगी, अपने पर्सन की ब्लॉकेजेस को समझिए। अगर आप अपने पर्सन की ब्लॉकेजेस को नहीं समझेंगे, इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे की गलतफहमी का ही शिकार होंगे और ये रिश्ता अपने हाथ से आप गंवा देंगे। ठीक है, अभी भी वक्त है, जितना भी वक्त आपके पास बचा है इस वक्त को यूटिलाइज कर लीजिए, नहीं तो आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओके, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। सो अब मैं एनर्जी उन लोगों के लिए भी निकालूंगी जो लोग मेरे साथ अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर चुके हैं, क्योंकि हमेशा आप लोग रह जाते हैं और आप कहते हैं मैम हमारे लिए आप एनर्जी चेक नहीं करते हैं। सो आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, आपके लिए एनर्जी है, क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। एक्चुअली जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, वो आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड कर लिया है अपने कुछ इफेक्टिव डिसीजंस के साथ, लेकिन आज के टाइम पर उनके लाइफ के अंदर क्योस ज्यादा है, वो भी अभी इसी थर्ड पार्टी की वजह से बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा उन्हें, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते का सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है वो बना लिया है, उसके लिए स्टेप भी ले लिया है। वो अपनी फैमिली को शायद आपके लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर में कोई लेडी है जो आप दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, उस लेडी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो लेडी कन्विंस नहीं होगी, आपके पर्सन आपसे इस बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 आज चूज किया है अपने पार्टनर के लिए, आप एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं और अपने पार्टनर को इन एनर्जीज से बाहर निकाल सकते हैं जो उनके लिए मजबूरी ही बन गई है।
सो आई होप पाइल नंबर 2 पीपल, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।